The next question is, ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह. Some people give बाणी of गुरु महाराज like धन की कमी है तो ये बाणी पढ़ो, लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये बाणी पढ़ो. बट सम गुरमुख सेज कि नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब जी बानियों को मतलब कि नहीं यूज़ करना चाहिए. हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस? मैं यहाँ पर दो चीज़ें बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि आप संगत हो तो मैं आपसे कुछ छुपा भी नहीं सकता हूँ. बट हाँ, जो पंथ ने जितनी हमें अथॉरिटी दी है, मैं वहाँ से उस लिमिट को क्रॉस भी नहीं कर सकता हूँ. पहली चीज़ ये है कि संगत जी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना हमने कि ये वाली बाणी पढ़ लोगे तो ये मिल जाएगा, ये वाली बाणी पढ़ लोगे तो पैसा आ जाएगा, ये वाली बाणी पढ़ लोगे तो घर की टेंशनें दूर हो जाएंगी, जो भी है. ठीक है, ये चीज़ें करनी नहीं है, हमने इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है. ठीक है, आप जो भी बाणी पढ़ने में कंफर्टेबल हो, ठीक है, आप ज़्यादा करके देखोगे सुखमनी साहिब हो गया, चौपाई साहिब हो गया, इन्हों के सजेशंस बहुत आते हैं. कई बार आप कुछ लोगों के पास जाओगे, अगर उन्हें कहोगे कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूं, कोई कह देगा जी सुखमनी साहिब करो, कोई कह देगा जी चौपाई साहिब करो. ठीक है, आप ध्यान देना कि जो बाणियों के सजेशन दिए जाते हैं वो बाणियाँ हैं जो लोगों को मैक्सिमम लोग जिन बाणियों के साथ कंफर्टेबल होते हैं. अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अगर आप कभी किसी के पास जाओगे और कहोगे कि अपनी परेशानी लेके, वो कभी भी नहीं कहेगा आपको सहस्कृति श्लोक पढ़ लो, एवरीडे सहस्कृति श्लोक पढ़ो. नहीं, कोई नहीं कहेगा. क्यों? क्योंकि वो श्लोकों का जो उच्चारण है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ वी कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन. एक नॉर्मल पर्सन जिसने संध्या नहीं ली, जिसको उच्चारण का ज्ञान नहीं है, उस बंदे के लिए सहस्कृति श्लोक इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. उच्चारण करना ही बहुत डिफ़िकल्ट है. जो आप में से आप काफ़ी होंगे जो सहज पाठ करते होंगे, उन्हों को पता होगा. तो सहस्कृति श्लोक आते हैं तो वो उच्चारण नहीं पता चल पाता, वो बहुत मुश्किल लगता है. तो वो वाले सजेशन नहीं आएंगे. ठीक है, तो ऐसा है कि कुछ ये नहीं है कि बुखार, अगर सिर दर्द है तो ये वाली बाणी पढ़ लो, बुखार चढ़ गया तो ये वाली बाणी पढ़ लो. नहीं, ठीक है, आप जिस बाणी में कंफर्टेबल हो आप वो बाणी बढ़ा दो. अगर आपको कुछ चाहिए वह गुरु महाराज अकाल पुरख से, आप बाणी बढ़ा दो, बढ़ा सकते हो. ठीक है, अगर आप चौपाई साहब करना, सुखमनी साहिब करना, जपजी साहिब करना, ये आपको ईजी लगते हैं, आप ये बाणियाँ बढ़ा दो और गुरु महाराज से अरदास करो एवरी डे. और आप वो बाणियाँ जो बढ़ाई हैं वो बाणियों अरदास में आप मेंशन कर सकते हो कि ये जो बाणियाँ पढ़ी हैं वो इस चीज़ की अरदास है, गुरु महाराज बेनती परवान करना. आप ऐसा कर सकते हो, बट आप अपने लेवल पर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. अब मैं दूसरे पक्ष पर आता हूँ गुरु प्यारो, विच इज़ वेरी वेरी नीश. बहुत नीश का मतलब होता है लाइक मिलियंस में से 1-2 प्रोबेबिलिटी, बहुत कम बहुत कम. जो बहुत बड़े लेवल के महापुरुष होते हैं ना, संत महात्मा होते हैं जो ऑलमोस्ट एकमिक होते हैं उस अकाल पुरख से, वो खुद गुरबाणी का रूप बन गए होते हैं. ठीक है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना पिछले में भी, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करूँ निवास. तो जिसमें गुरु महाराज आप आके रहना शुरू हो जाते हैं, वो बंदा इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है कि वो बंदा अगर आपको कुछ कहे कि अच्छा ये वाली तकलीफ़ है तो ये वाली बाणी का ज़्यादा अभ्यास करो, तो वहाँ पर उन महापुरुषों को, उन ब्रह्म ज्ञानियों को, उन संतों को वो अथॉरिटी होती है कि किसी बंदे को कोई बाणी दे देना स्पेसिफिक कि इस बाणी का ज़्यादा अभ्यास करो, आपकी ये वाली परेशानी उससे दूर हो जाएगी. लेकिन कभी भी पंथिक लेवल पर, स्टेज लेवल पर, अथॉरिटी लेवल पर आप कभी भी ये चीज़ अलाउड नहीं है कि किसी को भी सजेशन देना कि अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो ये वाली बाणी ज़्यादा पढ़ लो. नहीं, वो जो अथॉरिटी है वो ब्रह्म ज्ञानियों को है. और लेट मी टेल यू, ब्रह्म ज्ञानियों को वो अथॉरिटी और वो प्रोसेस क्या है वो बताने का, जो क्या कहते हैं, बताने की परमिशन मेरे पास नहीं है, कथावाचकों के पास नहीं होती. ठीक है, हाँ, अगर किसी महापुरुष की, ब्रह्म ज्ञानियों की कोई किताब है जिसमें उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं, जिसमें उन्होंने, कोई बंदा उनके पास आया और उन्होंने एक बाणी या एक राग दे दिया कि इस शब्द का ज़्यादा अभ्यास करो और उस बंदे की वो परेशानी दूर हो गई, तो आप वो किताब ज़रूर पढ़ सकते हो. लेकिन
वो जो देना कि ये शब्द का ज़्यादा अभ्यास करो, वो सिर्फ अथॉरिटी ब्रह्म ज्ञानियों को है। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, कि ऐसा ना हो कि आपको आगे जाके आप कोई किताब पढ़ो किसी महापुरुष की, किसी गुरसिख की, किसी गुरमुख की, और आपको ऐसा कुछ दिखे तो आपको लगे कि नहीं यार, हरमनवीर जी ने तो कहा था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। नहीं, होता है, बट दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लाइक मी, लाइक यशराज, जो हम आप संगतों की सेवा गुरु महाराजा हमसे करवा रहे हैं। हमें अथॉरिटी नहीं है। वो अथॉरिटी बहुत ही ऊंची अवस्था वालों को होती है, वो गुरु महाराज की तरफ से ही अथॉरिटी मिली होती है, परमिशन मिली होती है। ठीक है, सो मैंने दोनों पाक आपके सामने रख दी हैं। आपके लिए अभी यही है कि आपने स्पेसिफिक नहीं होना। किसी भी वाणी से आप कंफर्टेबल हो, आप उसका ज़्यादा अभ्यास कर सकते हो और गुरु महाराज को अरदास में मेंशन कर सकते हो कि ये वाणियाँ इस अरदास के लिए, बेनती के लिए की गई हैं, मेरी बेनतियाँ प्रवान करना। ठीक है, बाकी जितनी भी वाणी है A to Z, इट इज़ इक्वली पावरफुल। आप किसी भी शब्द का अभ्यास करोगे, उससे कुछ भी मांगोगे, तो किसी भी वाणी का प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ता है। बट हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि अगर आप ध्यान से देखो तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी इज़ डिवाइडेड इनटू राग्स। हर राग का एक इमोशन है, एक नहीं मल्टीपल इमोशंस हैं। कोई वाणी है जो हमारे अंदर किसी तरह का गुण ज़्यादा जगाती है, कोई वाणी किसी और तरह का गुण ज़्यादा जगाती है। ठीक है, कुछ वाणी ऐसी हैं जो आपके अंदर बहुत जोश, सूरमापन और आपके अंदर वीर रस बढ़ाती है। कुछ वाणियाँ हैं जो आपके अंदर दया बढ़ाती है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अगर मुझे, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कुछ चाहिए तो डोंट बी स्पेसिफिक, यू कैन गो हैड रीड एनी वाणी, जितना मर्जी आप अभ्यास अपना सेट करना चाहते हो, टाइम टेबल बनाना चाहते हो, गो हैड डू दैट। किसी से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज कल की दुनिया में बहुत पखंडी बाबे और बहुत तरह के नाटक चेटक शुरू हो गए हैं। अगर आप वो कॉन्सेप्ट लेके चले कि मैं किसी संत महात्मा से जाके पूछ लूँ, तो आप फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इट्स बेटर कि गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी को ही आप अपना कंट्रोल दो। ठीक है, और उन्हों की सारी वाणी A to Z इक्वली पावरफुल है। किसी भी वाणी का अभ्यास जितना ज़्यादा करना चाहते हो कर सकते हो। हाँ जी।